माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी फोटो एल्बम। मेरे शादी की जो फोटो एल्बम है वो वाली एल्बम मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं। वो मैं अचानक मुझे याद इसलिए आ गया क्योंकि मैं कल अपने शादी के वीडियो जो होते हैं वीडियो सीडी प्लेयर वो देख रही थी, तो मुझे याद आया। फिर मैं हमेशा वैसे भी टाइम टू टाइम हम तुम्हारी किताब दिखा दे, उसमें शादी की फोटो है। ठीक है, दिखा दो। कह रहे हैं रुको, हम तुम्हारी किताब दिखा दे जिसमें तुम्हारी शादी की फोटो है। ये देखो इचमे है, इचमे है, देखो निकाल रहा है। ये देखो इचमे है, ये है ना। देखो, अरे ऐसे नहीं फट जाएगा ये। तो इसको बहुत जल्दी है दिखाने की, है ना। ऐसे नहीं निकलेगा बेटा, आराम से निकालना पड़ेगा इसको। देख लो, उल्टा है ये देखिए। ये इस तरीके का एल्बम है और बहुत ही अच्छा एल्बम है। मैं आपको क्लोज से थोड़ा दिखा दूं। हाँ, कैप्चर कर गया, है ना। ये वाली है। और इस तरीके की दो है, तो पहले एक में दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा दिखाऊंगी। तो चलिए, ना 1 मिनट बेटा। तो यहाँ से मेरी एल्बम शुरू होती है। ये ऊपर का फ्रंट है और इस तरीके का है। नाम लिखा हुआ है, डेट भी गलत ही डला हुआ है, 24 था, 25 लिखा हुआ है। और सबसे पहला पेज इस तरीके का ब्लैंक आता है और उसके बाद से एल्बम शुरू होती है। और फर्स्ट पेज जो है एल्बम का वो प्लास्टिक है तो पूरा ही प्लास्टिक का। मुझे ये इसमें कुछ फ़ोटो शादी के बाद की है, मतलब दूसरे दिन की है, शादी के नेक्स्ट डे की, और कुछ सेम डे की है, इसलिए आपको दो जैसा फ़ोटो दिख रहा होगा। लाडली, सबकी लाडली। सही बात है। ये कुछ तरीके की फ़ोटो है। सच में ये मेमोरीज़ कितनी अच्छी होती हैं ना। और इस एल्बम की सबसे ख़ास बात है, और सबसे ख़ास बात इस एल्बम की ये है कि ये सारी जैसे होता है ना, पहले जो एल्बम आती थी उसमें से जो भी देखते थे, जितने लोग कहते अरे ये फ़ोटो डबल है, एक मुझे दे दो, अरे एक मुझे दे। इस तरीके से कुछ दिनों के बाद पूरी एल्बम खाली हो जाती थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्लास्टिक प्रिंट है और ये निकलने ही वाला नहीं है। और मुझे नहीं लगता इस एल्बम में 20-25 साल भी कुछ होने वाले हैं, कहीं से कुछ भी एज इट इज़ रहने वाला है ये। तो ये शादी के पहले 2-3 दिन पहले कीर्तन हुआ था, ये उसकी पिक्स है सारी कीर्तन की। और मैं आपको सारे लोगों से नहीं मिलवाने वाली हूँ, जो मेरे फैमिली मेम्बर से मैं उन्हीं से मिलवाने वाली हूँ। ख़ास करके मैं उनसे मिलवाऊँगी जिनको मेरे वीडियो में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जिनको मेरे वीडियो में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों से मिलवाऊंगी। और जिनको मेरे वीडियो में आने से प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं आपसे मिलवाऊंगी। सब होता है, सबका अपना अपना नेचर होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जो लोग नहीं कैमरे में आना चाहते हैं उन्हें मैं नहीं दिखा सकती। ये मेरी बुआ है, ये मेरी नानी जी हैं और ये मेरी मौसी हैं। और आप बिना किसी परमिशन के आप किसी को दिखा भी नहीं सकते हो। तो जिनको मेरे वीडियो में आने से प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। ये मम्मी हैं और दीदी हैं और गोलू है, ये सबसे बड़ी वाली दीदी अंजलि दीदी हैं, उनका लड़का है ये। और ये हल्दात मान की पिक्स है। ये एक्चुअली हम लोग शादी से एक दिन पहले आ गए थे, तो हम लोगों की जो सारी रस्में थी वो साथ साथ हो रही थी। तो ये शादी के एक दिन पहले की रस्म है। यहाँ पर दीदी मुझे टीका लगा रही हैं और मैंने पहनी है येलो कलर की साड़ी। ये सारी पिक्स एक दिन पहले की है। ये मेरी सिस्टर है और यहाँ पर कुछ नेक हो रहा है, कुछ रस्म हो रही है।
और ये शिवानी दीदी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, मेरी बुआ है, मेरी नानी है, ये गोलू है। ये सारी उसी की रस्म हो रही हैं, रात में ही एक दिन पहले हुई थी, शादी के एक दिन पहले। ये मम्मी हैं और दीदी हैं। छोटी छोटी बहुत सारी रस्में हुई थी। मम्मा रुको तो। और यहाँ पर मम्मी टीका लगा रही हैं। और ये पापा हैं, ये मेरी छोटी वाली ननद प्रीति दीदी हैं, इनका नाम प्रीति है। और ये प्रांजल है, गोलू है, और ये है, और ये नीचे सुशील भैया है, आई थिंक सुशील भैया है। इन्हें भी मेरे वीडियो में मुझे नहीं लगता आने से कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इनके बारे में बता रही हूँ आपको। और ये प्रांजल है, मैं हूँ। और यहाँ पर मुझे मेहंदी लगाई जा रही है उसी दिन। यहाँ पर भी प्रांजल, गोलू। और उसके बाद शादी के सुबह में, शादी वाले दिन सुबह में ये वाली रस्में हो रही थी। इसको तेलबान कहते हैं, शायद तेल लगाया जाता है, सारे लोग तेल चढ़ाते हैं, तो वो वाली रस्म हो रही है। सर के ऊपर 4 लोग ऐसे दुपट्टा पकड़ के खड़े रहते हैं और उसके नीचे हम लोग बैठे होते हैं। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे लोग आ करके एक एक करके हल्दी और तेल लगाते हैं। तो वो वाली रस्म यहाँ पर हो रही है। बड़े और छोटे इसमें कोई वो नहीं है, सारे लोग कर रहे थे। और ये मेरी सिस्टर है। मम्मा यहाँ पर भी वही रस्म हो रही है। और मम्मा जितने इसमें काफ़ी टाइम लगे थे, ये पापा भी कर रहे थे। मम्मा 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 यहाँ आपको नज़दीक से दिख रहा होगा। तो जितनी भी रस्में थी दोनों की साथ साथ हो रही थी। इस जगह पर भी हम दोनों साथ साथ हैं, तो साथ ही हो रही थी सारी रस्में। ये दीदी कर रही हैं। मम्मा और जब ये रस्म हो जाती है उसके बाद एक और रस्म होती है। ये मेरी सिस्टर, ये भी कर रही है। यहाँ पर मेरी बुआ हैं, प्रांजल है, दीदी हैं। प्रांजल अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, आप लोगों ने देखा ही होगा इस बार। और ये दीदी हैं। और ये वाली रस्म है हल्दात मान के बाद, ये मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड है। ये दोनों मेरे सर पे दही और दूध, पानी कुछ होता है मिक्स, वो डाला जाता है। तो वो वाला रस्म उसी ने किया था। किसने? और मम्मा किसने? ये गोलू है, सिंपी है। और यहाँ पर मेहंदी मुझे लगाई जा रही है। और मेहंदी वाली जिसने मुझे मेहंदी लगाई, तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी। मतलब मुझे मेहंदी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। आप देख सकते हो, आपको भी मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी वो, सच में। और उसी दिन, शादी वाले दिन ही मुझे मेहंदी लगाई गई थी। सुबह वाले रस्म के बाद मुझे मेहंदी लगाई गई थी। मतलब 2 दिन में सारा काम होना था, तो बहुत जल्दी हो गया था। और उसके बाद ये शाम का टाइम है और ये मंडप है।
जो मंडप शादी के लिए बनाया गया था, ये वो मंडप है। और ये बाहर की डेकोरेशन है। और ये तैयार होकर के बैठे हैं। यहाँ पर शगुन तिलक वाली जो रस्म होती है वो होगी अभी, और वो भी शादी वाले दिन ही हुई थी, शाम के टाइम में हुई थी। ये प्रांजल बैठा है पास में, सहवाला कहते हैं या फिर बिंदायक कह लेते हैं, जो कहिए, मतलब लड़के के साथ जो एक रहता है, तो वो ये वो बना था। और ये दोनों जीजा लड़के को तैयार कर रहे हैं। रस्म होती है ना, लड़के को तैयार जीजा ही करते हैं, तो ये बड़े वाले और छोटे वाले दोनों मिलके तैयार कर रहे थे। ये देखिए बड़े जीजा जी और नीचे छोटे जीजा जी। और ये प्रांजल अपना पोज देते हुए। मम्मा और कौन सी दिया? सब थे बेटा। ये कोई और रस्म हो रही है। सब जिया जैसे। और ये मेरा बड़ा भाई है, इसी ने शगुन तिलक का रस्म किया था। कौन बड़ा भाई? मनीष मामा बेटा जी। और ये मम्मी मिठाई खिला के मुंह मीठा करवा रही हैं। और यहाँ से रस्म शुरू होती है शगुन तिलक की। तो ये सारी उसी की फोटो हैं। ये भी उसी की पिक है साड़ी। कौन पिक? ये टीका लगा रहा है। कौन 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 टीका? ये मेरे नाना जी हैं, ये पापा हैं। नहीं, मेरे नाना है और तुम्हारे पापा। मम्मा सुनो, मेरे नाना और तुम पापा ठीक और है। तुम्हारे पापा। और ये अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है, उस टाइम का ये पिक है। हाँ, तो ये निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सारे लोग बाहर खड़े हैं। ये देखिए, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, निकलने की तैयारी हो रही है। और शादी में शादी हो और डांस ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता, तो लेट्स रॉक। ये सारी डांस की पिक है। सारे लोगों ने बहुत डांस किया था, बहुत डांस। और सबसे ज़्यादा डांस बड़े वाले जिया जी ने किया था। और ये देखिए चोरी पकड़ी गई, इन्होंने भी डांस किया था। प्रूफ है मेरे पास। चोरी पकड़ी गई। सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। वो आपको पिक देख करके पता चल जाएगा कि लोगों ने कितना एंजॉय किया था। और ये पिक इस एल्बम की सबसे लास्ट पिक है, और ये एल्बम यहीं पर ख़त्म होती है। और इस तरीके की एक और एल्बम है, एक्चुअली 2 एल्बम बनी है। ये एल्बम पूरी मैंने अभी आपको दिखा दी, और एक अभी और ये वाली एल्बम है। तो अब मैं आपको ये वाली भी दिखा देती हूँ। तो इसके ऊपर ये वाली फ़ोटो लगी हुई है, इस पर भी डेट गलत ही डला हुआ है। तो इसका भी फ्रंट पेज ब्लैंक है। तो ये वाली फ़ोटो सबसे पहली फ़ोटो है, और डेट गलत लिखा हुआ है, शादी का 24 था, 25 लिखा हुआ है। और हर एक फ़ोटो के बाद बार बार ऐसे करके दिखाना पड़ जाएगा। ये दोनों तो आप पहचानती हो। फिर इस पेज में ये सारी फ़ोटो हैं। मैं आपको कान्हा हाथ हटा लो, कान्हा हटा। ये सारी डिफरेंट टाइप्स की मेरी ही फोटो है, आपको दिख रहा होगा। और ये सारे डांस के फोटो हैं। ये जानकी मंदिर है,
जनकपुर का, और ये गेट है जानकी मंदिर का, जो कि रात में बंद हो गया था। मंदिर का गेट बंद हो गया था काफी रात होने की वजह से। ये सारे डांस के ही फोटो है, डांस के टाइम के फोटो है। इसमें आप ज्यादा लोगों को नहीं पहचान पाओगे, लेकिन जिसको ये मेरी सिस्टर है। कौन है सिस्टर? गोलू मौसी बेटा। अरे इसमें गोलू मौसी। ये गोद में उठा करके मेरा भाई ला रहा है। और ये सारी रस्म हो रही है, रस्म होती है, छोटी छोटी बहुत सारी रस्में होती हैं जो मुझे भी ठीक ढंग से नहीं पता है। मम्मा लिखो सन्नी मामा। हाँ बेटा, सन्नी मामा। मम्मा तुम्हारे सुनो, तुम्हारे इस किताब में सन्नी की फोटो ये मेरी छोटी वाली ननद है, ये मेरी बड़ी वाली ननद है, ये बड़े वाले जिया जी हैं, और ये दीदी का बेटा है, ये बड़ी वाली दीदी का बेटा है। और बता रहे हमको ये मेरी बुआ है, मेरी नानी है, ये मेरी आंटी है। ये सारा जब द्वार छकाई का रस्म होता है या जब बाराती घर आती है तो उस टाइम जो रस्म होता है गाल सेकने का, बहुत लोग जानते होंगे, ये उस टाइम का है। मम्मा ये मेरी मौसी है, ये मेरे मामा जी की लड़की है। हाँ? तुम्हारी ये भी मेरे मामा जी की लड़की है। फोकस नहीं कर रहा है। हाँ सही है, ये भी मेरे मामा जी की लड़की है। ये प्रांजल है। मम्मा वो मेरे पापा की बेटी थी। कब बने? ये सारे फ्रेंड्स भी हैं, और ये पापा हैं, गोलू है, दीदी हैं, ये जिया जी हैं। मम्मा इसमें जीजा जी के ये मम्मी है। मम्मा ये भाभी हैं, भैया है, ये इनके फ्रेंड हैं। मम्मा ये मम्मी पापा हैं। सुनो, फूफा जी की छत पे चढ़ाए। कुछ नहीं है बेटा सर पे। मम्मा फूफा के पोते में कैसे आए? ये मेरे मामा जी की लड़की है। ये भी ये मैं हूँ, ये प्रांजल है, पहचान ही गए होंगे आप लोग। ये स्टेज पर जाते हुए ये फोटो है, और एक तरफ प्रीति है और एक तरफ गोलू है, दोनों मेरी सिस्टर हैं। यहाँ पर भी, और ये स्टेज का है। एक मिनट, फोकस नहीं कर रहा। हाँ सही है अब। मम्मा इसमें ये मेरी जो सिस्टर है, मामा जी की लड़की, उसके हस्बैंड हैं ये मौसा जी हैं, ये मेरे पापा हैं, और ये मेरे नाना जी हैं। और मैं भी नाना। हाँ आपके भी नाना बेटा। हाँ। ये चाची हैं, बुआ है, और ये आंटी हैं। और ये दोनों मेरी सिस्टर हैं। ये दोनों भी मेरी सिस्टर हैं। ले हाँ गोलू मौसी है बेटा वो। और सन्नी मामा भी आएगा बेटा, हटो देखें। ये सारा स्टेज का फोटो है, जयमाला के टाइम का ये सारा फोटो है। लो हम दिखा दे। हम दिखा दे। ठीक है बेटा। तो ये सारे वो फोटो हैं जो स्टेज पर खिंचवाए जाते हैं खड़े होकर के। सारे फैमिली वाले हैं और बाहर के भी जितने भी आए थे सारे लोगों ने फोटो खिंचवाई थी। तो ये सारे वही फोटो हैं, और इस पर भी ये सारे वही फोटो हैं। खाना 1 मिनट देखने तो दो बेटा। देखो मेरी नाना की फोटो। मेरी नाना की। हाँ देखिए, इसके नाना की फोटो है ये मेरी बुआ है, ये पापा हैं।
और ये ये नाना। ये चाचा जी हैं, नाना जी हैं, मौसा जी हैं। ये मेरी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड है। ये भैया है, ये पापा हैं। और मेरे नाना है। हाँ, ये इसके नाना है, ये पार्थ के नाना है। है ना। ले हम इनके साथ फोटो खिंचवाए और ये वाली फोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे बोलने दो। हाँ ठीक है, बोल लो तुम भी, बोलो। ले मेरी नाना जी की फोटो हम इसके साथ फोटो खिंचवाए थे कल हम इस शादी में फोटो खिंचवाए थे नाना के तुम साथ। थे मेरी शादी में बेटा? हाँ। अच्छा। और हम इसमें फोटो खिंचवाए थे। ये सारा वही फोटो है जितने मम्मा भी। सुनो, हम इसमें फोटो खिंचवाए थे तुम्हारी शादी में। ओके। नाना के साथ आए थे तो। ओके। ओके है मम्मा पहले कर लेना में नाना है और ले दादा है। ये नाना है, ये दादा है और बीच में मम्मी पापा है ना। और ये दिखाने दो, ये दीदी है मेरी बड़ी वाली ननद, ये जिया जी है और ये उनका बेटा प्रांजल, जहाँ हम लोग अभी गए थे, है ना। ये मेरी मौसी है, ये मामा जी की लड़की है, आपको पता ही है, पहचान ही चुके हो। और ये इनके फ्रेंड हैं। मम्मा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये मेरी बड़ी वाली दीदी हैं। मम्मा सुनो, अब मुझे और ये शादी के पहले खाना खाया जाता है, तो वो वाला सीन है ये। मम्मा अब मुझे बताने दो। ठीक है। ले ले है इनके फ्रेंड है और ले है इसका फ्रेंड है बनी जाना है। ले गोलू है और ले और यहाँ से ये शादी का सीन शुरू होता है। ले है वो, इसका नाम क्या है? वो उनके फ्रेंड है बेटा। ये मम्मी है, ये मैं हूँ। ये शादी के टाइम का है, जब शादी शुरू हो जाती है उस वक्त की ये पिक्चर है। मम्मा देखो नाना जी। नाना जी हैं बेटा। और ले भी नाना जी। और ले तो ये मंडप पर जब हम लोग बैठे हुए थे उस टाइम की पिक्चर है ये। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दे। मैं जल्दी से आपको जल्दी जल्दी सारी फोटो दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं एक भी फोटो मिस नहीं करना चाहती हूँ। ये सारा शादी के टाइम का है, जब मंडप पर बैठे होते हैं उस वक्त की फोटो है ये सारी। ये लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो लावा होता है वो छीटना होता है, उस वक्त की ये पिक्चर है। यहाँ आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। पीछे सन्नी खड़ा है। ये उस वक्त की फोटो है जब फेरे लेते हैं ना और इस पर पैर रखते हैं ना, इस पर पैर रखते हैं ना, उस वक्त की ये फोटो है। ये सारी जो इस तरीके की फोटो होती है ना, ये सारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये सारी फोटो शादी के टाइम की ही है। कैप्चर नहीं कर रहा ये।
क्या इधर की लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है? हाँ अब सही है। हाँ बेटा आओ खोले, आओ खोले, आओ ना खोल। और ये फोटो तब की है जब शादी खत्म हो चुकी थी और फिर वापस हम लोग रूम में जा रहे थे, तब की है ये जब शादी पर से उठ करके रूम में आ रहे थे तो द्वार छिकाई होती है ना, साली जो होती है और द्वार छींकती है, उस टाइम की ये पिक्चर है। यहाँ पे मैं पीछे हूँ, ये उस टाइम की पिक्चर है। जूम करो यार। ये सन्नी है और ये विदाई के टाइम की फ़ोटो है, जब मैं विदा हो रही थी उस टाइम की ये फ़ोटो है। और ये मैं नीचे पहुंच चुकी हूँ, विदाई हो चुकी है और मैं नीचे आ चुकी हूँ। ऊपर मैं थी और नीचे आना था, बस इतनी ही दूर की विदाई थी। और फिर ये मंदिर का शुरू हो जाता है, मंदिर में पूजा करने वगैरह जाना था तो वहाँ छोटी मोटी रस्में होती रहती थी, तो वो वाला ये है। और एक ये जीजा जी हैं और प्रिंसी बहुत छोटी थी उस वक्त। और इस फोटो में दीदी भी हैं। ये सबके हाथों में ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये नीम का पत्ता है, इससे एक गेम खेला जाता है शादी के बाद। सबके हाथों में आपको लगभग दिख जाएगा ये। मम्मा दिखा था क्या? और ये दीदी हैं, जिया जी हैं। मम्मा सुनो, एक गाँव में अभी नहीं खाएंगे। और ये दीदी कोमल दीदी। यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर दिख जाएगा, ये मेरे छोटे जीजा जी और छोटी दीदी, और ये मेरे बड़े जीजा जी और बड़ी दीदी। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि किसका पेयर कौन है। और ये मंदिर से आने के बाद ये बुआ जी हैं जो कि अब नहीं रहीं। और ये जो वो खेलते हैं ना दूध की परात में अंगूठी जो ढूंढते हैं, वो वाली रस्म हो रही थी। ऑब्वियसली मैं जीती थी। चलिए, तो ये एल्बम यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ये बहुत सारे फ़ोटोज़ थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।